सीबीएसई बोर्ड जब परीक्षा लेती है तो करीबन 3 से 4 किलोमीटर के अंदर रखा जाता है। और वही जब बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है तो देखिएगा कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर मतलब मोकामा का छात्र पटना में आके परीक्षा देता है। अब आपको पालीगंज का छात्र भी पटना में आके परीक्षा देता है। हमको ये बताइए 14-15 साल का छात्र रहता है मैट्रिक का, वो अकेले इतना 50 किलोमीटर दूर जाके कैसे परीक्षा देगा। स्वास्थ्य का भी आप देख लीजिएगा कि पीएमसीएच में जाइएगा तो देखिएगा कि जमीन के नीचे मैंने मरीज लोग पड़ा हुआ है। आपको आईजीएस में जाइएगा तो बिना पढ़वी का आपका आईजीएस में नंबर नहीं लग सकता है। प्राइवेट में जाइएगा तो आपको इतना लूट लेगा कि अगर पैसा है तब तो ठीक है, नहीं पैसा है तो आपको जमीन बेचना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो पीएमसीएच में जाइए, जमीन में फाड़ के रख ले। ये क्या स्वास्थ्य है भाई। देखिए नीतीश जी की मेडिकल बोर्ड का गठन करके जांच करानी चाहिए। अभी देखे होंगे दशहरा के अवसर पर तो उनके हाथ से तीर और धनुष दोनों गिर गया। तो तीर उनका तो अपना जानते हैं चुनाव चिन्ह है, अब तीर भी नहीं संभाल सकते हैं वो, तो आओ क्या कहें। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं पटना दर्शन न्यूज पे। अब बिहार की जनता और बिहार की सरकार दोनों अवगत है किस प्रकार से दारू माफिया और बालू माफिया बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। तो बिहार की समस्या क्या सिर्फ दारू और बालू रह गई है या लोगों के लिए शिक्षा, सड़क, बहुत सारी चीजें हैं, रोजगार, जो महंगाई, ये सारी इतनी बड़ी समस्या है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो हमारे साथ जो रहे आरजेडी के नेता बैद्यनाथ जी, उनसे जानते हैं आखिर किस बात को सबसे बड़ी समस्या मानते बिहार में। नमस्कार जी। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगारी का, बालू का भी है। बालू का नीति इतना खराब है कि आए दिन देखिएगा कि लोग आपस में गैंगवार कर रहे हैं, गोली चल रहा है। प्रशासन कभी जाता है तो किसी भी गरीब का ट्रैक्टर धराता है, माफिया नहीं पकड़ाता है। ट्रैक्टर वाला ट्रक वाला पकड़ाता है, उसको किसी का 4 लाख फाइन है, ट्रैक्टर वाला की 1 लाख फाइन है, गरीब मारा जा रहा है। ये बालू नीति इनको बदलनी चाहिए। बालू नीति आपने बोला, अब बात की जाए अगर शिक्षा की, तो शिक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, पहले बहाली अच्छे तरीके से हो रही थी, अब शिक्षा को भी बीपीएससी टीआरई 3 को रोक दिया गया। तो शिक्षा में कैसे बदलाव आएगा? अगर अच्छे शिक्षक जाएंगे नहीं तो फिर बदलाव कैसे आएगा? देखिए शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी रह गई है बिहार में कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट के काम सबको जानता है कि कॉन्ट्रैक्ट का काम कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा रहता है। और उसके बाद शिक्षा में आपको बता देते हैं, जब शिक्षा पर बात की है तो बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लेती है। सीबीएसई बोर्ड जब परीक्षा लेती है तो करीबन 3 से 4 किलोमीटर के अंदर रखा जाता है। और वही जब बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है तो देखिएगा कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर मतलब मोकामा का छात्र पटना में आके परीक्षा देता है। और आपको पालीगंज का छात्र भी पटना में आके परीक्षा देता है। हमको ये बताइए 14-15 साल का छात्र रहता है मैट्रिक का, वो अकेले इतना 50 किलोमीटर दूर जाके कैसे परीक्षा देगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि उसके गार्जियन जाते हैं, उसके साथ जाके परीक्षा दिवाते हैं। आप देखिएगा कि गार्जियन जाएगा तो मान लिया 5 दिन 10 दिन परीक्षा होगा, उसका भी काम हर्जा होगा। अगर वहाँ रहेगा, रूम लेकर रहेगा या होटल में रहेगा या जिस प्रकार से रहेगा, उसको भी उसको मतलब पैसा ज्यादा लगेगा। ये बताइए आप फीस तो कम लेते हैं बिहार बोर्ड का, आप उसको साइकिल देते हैं कि साइकिल से जाके पढ़िए, लेकिन परीक्षा घड़ी वो साइकिल कहाँ चला जाता है भाई। फिर 10 प्लस तक के जाता है छात्र। अब बताइए कोई 50 किलोमीटर छात्र 10 प्लस तक के 10 प्लस तक कैसे परीक्षा दे सकता है। 5 मिनट भी लेट हो जाता है, आप उसके घुसने नहीं देते हैं। ये गलत नीति है शिक्षा का। ये गरीब छात्रों को रोका जाता है आपको कि आप मैट्रिक पास नहीं हो सकते हैं। चलिए, आपने शिक्षा की तो बात कर ली। शिक्षा के मुद्दे को हर बिहार का आवाम, हर कोई वाकिफ है इस चीज से कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। अब बात की जाए अगर महंगाई की, तो ये तो केंद्र और राज्य दोनों की समस्या है। महंगाई पे क्या कहिएगा आप? महंगाई का आप जान रहे हैं कि कभी प्याज का, टमाटर का और भी जितने सब्जी, अभी जो भी सब्जी जाइएगा 50 के नीचे नहीं है। नहीं, आम लोग को मतलब कि सब्जी नहीं खा सकता है, इतनी महंगाई है। तेल लाओ, घी का तो बातें मत कीजिए, ये सब इतना महंगा हो गया कि आम लोग उसको देखना भी नहीं चाहता है। लेकिन पेट भरने के लिए दाल भात, कम से कम आलू के बात करिए, अभी कल परसों का पेपर में देखिएगा आलू में भी कोई मैंने एसिड मिलाकर पुराने आलू को नया आलू किया, जब से सेहत खराब हो रहा है। सरकार सोई हुई है। तो बिहार में आपको बालू, आलू, अल्लालू ये 3 चीज बिहार की पहचान बन गई है। तो बालू का देखिए कि आए दिन गोली चल ही रहा है, आलू का भी तो देख ही रहा है कि खाने से लोग का सेहत खराब हो रहा है। और जब चुनाव का समय आता है तो लालू जी को जेल में अंदर डाल दिया जाता है। अभी देखिए नोटिस चल रहा है। यानी जब लालू फैमिली को नोटिस होता है, बिहार का बच्चा जानता है इसका मतलब चुनाव आने वाला है।
तो जब इतना समस्या है, फिर इस बार नीतीश जी किस आधार पर वोट लेंगे बिहार की जनता से? उनको वोट अभी नहीं मिलेगा। ये चारों विधान उपचुनाव जो हो रहा है, इनको हाँ। पता चल जाएगा कि जनता के नाराजगी बहुत है। इनका जो भी काम कर रहा है, स्मार्ट मीटर हो या बालू नीति हो या महंगाई का हो या शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो। स्वास्थ्य का भी आप देख लीजिएगा कि पीएमसीएच में जाइएगा तो देखिएगा कि जमीन के नीचे माने मरीज लोग पड़ा हुआ पड़ा है। हुआ जमीन। आपको आईजीएमएस में जाइएगा तो बिना परवी का आपका आईजीएमएस में नंबर नहीं लग सकता है। प्राइवेट में जाइएगा तो आपको इतना लूट लेगा कि अगर पैसा है तब तो ठीक है, नहीं पैसा है तो आपको जमीन बेचना पड़ेगा। अब अगर नहीं है तो पीएमसीएच में जाइए, जमीन में पार के रख ले। ये क्या स्वास्थ्य है भाई? ऐसा स्वास्थ्य विभाग होना चाहिए। यहाँ हर मोहल्ले में एक स्वास्थ्य विभाग का छोटा सा क्लिनिक होना चाहिए ताकि मोहल्ला के लोग देख सके, वहाँ दिखा तो सके। चलिए, आपने ये बात तो खूब बढ़िया कहा कि स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट एक क्लिनिक तो होना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से मदद हो आम आवाम को। तो अब अगर बात की जाए रोजगार की, जो कि आप देख रहे हैं युवा 70%, 60 से 70% हमारे प्रदेश में युवा है। उनके रोजगार की बात की जाए तो किस चीज को रोजगार माना जाएगा? ये ठेला लगाना या फिर कोई सरकारी नौकरी, किस तरह की बात की जाएगी इस पे? देखिए अभी भी बिहार में कई विभागों में रिक्त पद है। रिक्त पद के कारण काम नहीं हो रहा है। और जब तेजस्वी जी आए थे तो 17 महीना में करीबन 5 लाख लोगों को नौकरी दिया था। अभी नीतीश जी हाल ही में घोषणा किए कि 10 लाख लोगों को देंगे। अभी उसका कुछ आधार हुआ नहीं है, तो जान रहे किस हैं? तरह का हो गया? वादा किए कि देंगे 12 लाख लोगों को रोजगार 25 के चुनाव से पहले। कोई उसका लग रहा है चांस वांस की हाँ होगा इस बार? ये चुनाव का जुमला है। अच्छा, जिस चुनावी प्रकार मोदी जी जुमला देते हैं तो साथ में रहते रहते ये भी सीख गए जुमला देने के लिए। जान रहे हैं कि अभी जब शुरू करेंगे 1 साल के अंदर में आपका इलेक्शन है, तो 1 साल के अंदर कोई फार्म भरेगा, उसका आएगा, परीक्षा लिया आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर बस बात की जाए नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत की, तो उस पे भी बहुत टिप्पणी कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि उनकी मानसिक हालत शायद ठीक नहीं चल रही है। देखिए नीतीश जी की मेडिकल बोर्ड का गठन करके जांच करानी चाहिए। अभी देखे होंगे दशहरा के अवसर पर उनके हाथ से तीर और धनुष दोनों गिर गया। जी। तो तीर उनका तो अपना जानते हैं चुनाव चिन्ह है। अब तीर भी नहीं संभाल सकते हैं वो, तो आओ क्या कहे। चुनाव में भी आपने देखा होगा लोकसभा के कुछ में 4000 सीट को जीतने का वादा कर रहे थे। एक बार नहीं 2 जगह बयान दिए थे। उनका मेडिकल बोर्ड का गठन करके उनकी जांच होनी चाहिए, और नहीं तो बिहार का कभी भी कोई भी बड़ा घोटाला उनसे उनके उन्हीं के लोग तो वोट किस आधार पे इस बार मांगेंगे? उसके पास कुछ आधार ही नहीं ना। हाँ, आधार ही नहीं है। आधार ही नहीं है वोट मांगने का। किस विषय पर मांगेंगे? शिक्षा पर मांगेंगे, रोजगार पर मांगेंगे, कौन सा विषय बच रहा है? अभी वो परिवहन पे मांगते हैं कि कहते हैं कि हम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किए हैं। तो सड़क पर काम किए हैं तो सड़क पर सिर्फ आदमी रोड के मैंने क्या समझता है कि पूरा पब्लिक रोड पर ही सोए हुए, अपना घर में नहीं सोए? ये बताइए उनका जो भी है, जितने झोपड़पट्टी है, जितने झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाया। घर है मतलब झुग्गी झोपड़ी, और वहाँ स्मार्ट मीटर, यानी लड़का है फटा हालत में, अब बाटा का जूता उसको दिया दीजिए, तो ये ठीक होगा? उसके घर को स्मार्ट बनाइए, तब स्मार्ट मीटर की बात कीजिए। तो आपने इनसे सुना कि किस प्रकार से बिहार की समस्याएं बहुत सारी चीजें हैं। सड़क बना देने से क्या आम आवाम सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे रहने लगेंगे? खैर, समस्याएं तो बहुत है। आपकी समझ से जो भी समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।